बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से चीन के आला सतह वफद ने मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान में पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नवाज शरीफ आईटी सिटी में डाटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात के दौरान चीनी वफद ने $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर रजामंदी जाहिर की है। चीनी कंपनी नवाज शरीफ आईटी सिटी में कंपाउंडिंग सेंटर भी कायम करेगी। हुकूमत पंजाब डाटा और क्लाउड सेंटर कायम करने के लिए राजी और बिल्डिंग फराम करेगी। चीनी कंपनी पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग देगी। चीनी हुकूमत पंजाब में प्लेटफॉर्म सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मावनत करेगी। फेज़ 3 में इंडस्ट्रीज के क़याम के लिए लोकल इन्वेस्टमेंट में मावनत का जायज़ा भी लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा का कहना था कि चीन के तावन से पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब ने बानी पीटीआई और कारकुनों की जल्द रिहाई का दावा करते हुए कहा कि इमरान खान साहब के साथ बराह रास्त भी कई मौके पर रुजू किया गया। शेर अफजल मरवत साहब ने गुफ्तगू के दौरान बड़ा दावा किया कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों बानी पीटीआई को 20 दिसंबर तक रिहाई की नवीद सुनाई थी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ये पेशकश लेकर आने वाले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब अकेले नहीं थे, बल्कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी शामिल थे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की पेशकश से मुतल्लिक उन्होंने मज़ीद इंकशाफ किया कि पहले तजवीज़ आई थी कि बानी पीटीआई को नथिया गली मुंतकिल किया जाएगा और उसके लिए गवर्नर हाउस की सफाई भी कर दी गई थी, लेकिन नथिया गली मुंतकिली की तजवीज़ पीटीआई ने मुस्तरद कर दी। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि बानी पीटीआई के बाहर आने से एहतजाज की शिद्दत बढ़ जाएगी, जबकि मुज़ाकराती कमेटी से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि तहरीरी मुतालबात पेश करने के लिए इनफरादी तौर पर कोई तैयार नहीं, बल्कि बानी पीटीआई से मुशावरत की जाएगी। उसके अलावा ज़िला कुरम में डिप्टी कमिश्नर के काफ़िले पर हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमन मुआहदे के तहत अद्वियात और इशाए खुर्दनोश पर मुश्तमिल सामान का पहला काफ़िला कुरम के लिए रवाना हुआ था, जिसके बाद अफसोसनाक वाक़या कल सुबह 10:35 के करीब ये वाक़या पेश आया है। काफ़िला रवाना होने से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी कि मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर जावेद मसूद और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। हमले में डिप्टी कमिश्नर समेत एक पुलिस और एक एफसी एहलकार ज़ख्मी हुए। पुलिस और तहकीकाती इदारों ने मिलकर इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब कर ली है, जिससे सूबाई हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर कुरम के काफ़िले पर हमले में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान एक मसला चल रहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून से फैसलों में
اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت فیصلوں پر ہمیں اعتماد میں نہیں لے رہی۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی شازیہ مری صاحبہ نے کہا کہ پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ شاید مسلم لیگ نون کو اس بات کا ادراک نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتھارٹی کے قیام کے فیصلے پر حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی دونوں کو بے خبر رکھا گیا۔ جس دن حمایت ختم کر دیں گے وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے۔ 11 ماہ گزر گئے تاحال مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔